अस्सलाम वालेकुम। यम्मी क्विक रेसिपीज़ में आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन के शामी कबाब, जिसको हम अंडे वाले भी बनाएंगे और बिना अंडे के भी, तवे पर भी बनाएंगे और फ्राइंग पैन में भी, और बनाकर फ्रीज़ कैसे करते हैं वो भी देखेंगे, और बिल्कुल रेशे वाले शामी कबाब बनाएंगे। ठीक है, आइए देखें। यहाँ मुझे चाहिए होगा एक पोथी लहसुन की, और इसका छिलका उतारने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप इसकी कलियों को अलहदा कर लीजिए और इसके ऊपर जो है वो एक खौलता हुआ पानी डाल दीजिए और इसको ढक्कन लगा के थोड़ी देर छोड़ देंगे। ठीक है, और चने की दाल की ज़रूरत होगी, तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम्स चने की दाल ली और उसको 3 घंटे के लिए भिगो दिया था, तो ये फूल गई। और साबुत लाल मिर्चें जो है वो ली है मैंने 15। आपके पास बटन रेड चिलीज़ हों तो वो भी ले सकते हैं। 2 तेज़पात, 2 बड़ी इलायची, 2 टेबलस्पून ज़ीरा, 4-5 काली मिर्चें और 4-5 लौंगे ली हैं। चिकन जो है वो मैंने होल चिकन ली थी, यानी कि बोनलेस भी ली, और जो थाइस का हिस्सा है वो भी लिया है। और थाइस का हिस्सा डालने की वजह से जो चिकन के कबाब हैं वो काफ़ी जूसी बनते हैं। तो ये देखिए, मैंने कुछ को छोटा काट लिया और कुछ को ऐसे बड़े पीसेस में रहने दिया है। उसकी क्या वजह है वो आगे चल के आपको पता चल ही जाएगी। और ये जो लहसुन हमने भिगोया था इसको 10 मिनट हो चुके हैं, और ये देखिए कितनी आसानी के साथ में इसका छिलका उतर रहा है। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, अगर आप जानते हैं तो किचन में काम करना काफ़ी आसान हो जाता है। मैंने ये कबाब बनाने के लिए एक टुकड़ा लिया है बड़ा अदरक का, और एक बड़े साइज़ की प्याज ली, और जो लहसुन दिखाया था वो भी डाल दिया, और जो दाल थी उसको भिगोया था और उसका पानी हटा के फिर उसको डाल दिया। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ इसको प्रेशर कुकर में, और जो मसाले दिखाए थे उसको मैंने पीस लिया था, और 2 टेबलस्पून नमक डाला, 1 कप भर के पानी भी डाल दिया। मैं चूँकि इसको प्रेशर कुकर में बना रही हूँ इसलिए मैंने 1 कप डाला है। अगर आप पतीले में बना रहे हैं तो फिर 2 कप पानी चला जाएगा। बस इसको इतनी देर के लिए पकाएंगे कि चिकन जो है वो गल जाए। मैं यहाँ पे 1 सीटी आने के बाद इसको 10 मिनट के लिए पकाऊंगी। ठीक है, अब जो बोन्स वाले हिस्से हैं उसको आप बाहर निकाल के उसका गोश्त हड्डियों से अलहदा कर लेंगे, और दोबारा से इसी मिक्सचर के अंदर शामिल कर देंगे, और इसके अंदर जो पानी है उसको सूखने तक इसको पकने देंगे। ठीक है, ये देखिए जो अलहदा की थी मैंने वापस डाल दी है, और जो बड़े टुकड़े थे उसको ऐसे ही रहने दिया है। मैं बताती हूँ कि उसके साथ आखिर करना क्या है। अभी पहले इसको जो है वो इतनी देर के लिए हम हाई हीट पे पकाएंगे कि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा नीचे लगने लगे ना, तो इसका मतलब है कि पानी अब बिल्कुल भी नहीं है, मतलब आप सेफ़ हैं, क्योंकि ज़रा भी पानी हुआ तो फिर कबाब नहीं बन पाएंगे। ठीक है, और इसको देखिए जो बड़े पीसेस थे इस तरीके से हाथों से रेशा कर लेंगे, और बस इस तरह से बनेंगे आपके रेशे वाले कबाब। और जो कबाबों का मिक्सचर था जो पतीले में था उसकी आधी क्वांटिटी मैंने डाली इसके अंदर फूड प्रोसेसर में। 2 टेबलस्पून लेमन जूस भी डाला और इसको पीस लेंगे। यहाँ मैंने ली है 4-5 हरी मिर्चें, थोड़ा सा पुदीना, 2 अदद प्याज और थोड़ा हरा धनिया, और सबको मैंने बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है। ये जो कबाब का मसाला है ये अब पिस के आ गया है, और इसके अंदर हम डालेंगे जो रेशा की हुई चिकन थी अलहदा रखी थी उसको, और ये वाली सारी चीज़ें जो कि चॉप करके रखी थी उसको भी डाल देंगे। और रेशा की हुई जो बोटियां थी उसको अलहदा से डालने की वजह से ही आपके कबाब जो हैं वो रेशेदार बनेंगे। ठीक है, बिना सिल का इस्तेमाल किए हुए। अब देखिए इस तरीके से आपका मिक्सचर अच्छा सा तैयार हो जाएगा, तब आप आसानी के साथ कबाब बना सकते हैं। इसके अंदर ज़रा सा भी पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रहे। और ये देखिए आसानी के साथ बन रहे हैं ना। अगर आपने बीफ कबाब की रेसिपी मेरी नहीं देखी है तो वो भी ज़रूर देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं यहाँ दे दूँगी। और इतनी क्वांटिटी में जो है वो मैंने 30 कबाब बनाए हैं। आप चाहें छोटे बनाएंगे तो ज़्यादा भी बन सकते हैं, और सारे एक साथ बना दिए। और अब मैं बताती हूँ आपको सबसे पहले कि जो अंडे की कोटिंग वाले हैं वो कैसे बनेंगे।
अंडे के अंदर बस ज़रा सा नमक डाला और इसको इतना फेंटेंगे कि ये बिल्कुल पतली कंसिस्टेंसी में आ जाए, यानी कि जो झागदार हो जाते हैं ना वैसी कंसिस्टेंसी में। ठीक है, ये देखिए ऐसे बिल्कुल पतला हो जाएगा, तभी आप इसको तलेंगे, वरना कोटिंग अच्छी नहीं आएगी और बहुत मोटी मोटी सी आएगी। और इसको थोड़ा सा तेल लेके और मैंने डाल दिया, और शुरुआत में इसको बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं। जब हल्की सी आप साइड्स देखेंगे कि ब्राउन हो गई है, तब एक बार पलट देंगे और फिर इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता से ये बहुत ही प्यारे कलर में आ जाएगी। और ये देखिए तैयार है हमारे अंडे वाले कबाब। और अब दिखाते हैं आपको कि तवे पर बिना अंडे के किस तरीके से बनते हैं। तवे के सिर्फ बीच में मैंने तेल डाला और उसके अंदर जो है वो कबाब डालेंगे और बिल्कुल हल्का सा ही फ्राई करने के बाद इसको पलट देंगे और फिर इसको साइडों पे करते चले जाएंगे। और इसको जैसे 1 ही मिनट तकरीबन लगेगा, और ज़्यादा मैं नहीं तलूँगी बिल्कुल भी बीच में, क्योंकि मुझे इसके अंदर सिकाई का इफ़ेक्ट देना है। तो ये देखिए ज़रा से ही तले, अब मैं बिल्कुल बीच में नहीं रहने दूँगी और इसको साइडों पे शिफ्ट कर दूँगी। और साइड से जो हीट आएगी उससे ये खुद ब खुद नीचे से सिकते चले जाएंगे और बहुत ही प्यारे लगेंगे। लेकिन कुछ लोगों को जो है वो अंडे वाले पसंद होते हैं, तो इसलिए मैंने दोनों ही तरीके के बता दिए। ठीक है, जब वो सिक जाएंगे तो फिर आप उसको दोबारा पलटेंगे और दूसरी तरफ से भी सिक जाएंगे तो बस तैयार हो जाएंगे। और जो फ्रीज़िंग का तरीका मेरा है वो ये है कि आप इस तरीके से कोई भी प्लास्टिक का बैग ले लें और 2 मैंने जैसे डाले, उसके बाद उसको पूरी साइड पलट के और फिर से डाल के और फिर पैक करेंगे। इस तरह रखने से ये होता है कि सारे कबाब बिल्कुल अलग अलग रहते हैं और एक दूसरे से बिल्कुल नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, और ये देखिए हमारी टेबल बिल्कुल तैयार है। इसको मैंने इमली और पुदीने की चटनी के साथ और काली चाय के साथ में सर्व किया है। और ये देखिए ये हमारे अंडे वाले कबाब हैं। और मैं आपको तवे वाले भी दिखा देती हूँ। ये देखिए तवे पे जब आप बनाएंगे तो इस तरह का सिकाई वाला इफ़ेक्ट आएगा। तो जैसे भी आपको पसंद हो आप बना सकते हैं। और तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि कितने सॉफ्ट हैं और कितने अच्छे रेशे वाले हैं। ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर लीजिए, क्योंकि मेरा चैनल ख़ास तौर से बिगिनर्स के लिए है और आपको बहुत छोटी छोटी सी टिप्स ज़रूर देती रहती हूँ ताकि आपका खाना बनाना मुश्किल ना बने बल्कि बहुत ही enjoyable हो सके। Until next time, Allah Hafiz, bye bye.